आज विदाई संदेश देते हुए मैं अजीब सा महसूस कर रहा हूँ। जिनको मैंने बचपन से देखा है, जिनको पढ़ाया है, उन्हें विदा करते हुए एक अजीब सी अनुभूति मुझे हो रही है। इस बात का दुख होता है कि शायद मिलना जुलना भी अब कम हो जाएगा, क्योंकि वह दरभंगा में नहीं रह सके। लेकिन नियति का यही नियम है, जो आया है वह जाएगा। डॉक्टर नारायण से मेरा पहला परिचय उस समय हुआ जब वो सीएम कॉलेज में फर्स्ट ईयर के छात्र थे। उस क्लास की मैं उत्तर पुस्तिकाएं देख रहा था। मैंने डॉक्टर नारायण को उठाकर कहा कि तुम में अपनी समझ के आधार पर लिखने की क्षमता है, विश्लेषण की क्षमता है। तुम यदि मेहनत करो तो भविष्य में बहुत अच्छा कर सकते हो। इतना कहना था कि उन्होंने न केवल मेरी बातों को पकड़ लिया, बल्कि मुझे भी पकड़ लिया और मेरे यहाँ वो बराबर आते जाते रहे। तब से ही उन्होंने मेरे यहाँ आना जाना शुरू कर दिया। जहाँ तक मुझे याद है, बीए में मैं उनकी कोई विशेष मदद नहीं कर सका, क्योंकि मैं खुद बुरी तरह इंगेज था। कुछ तो सेल्फ स्टडी के कारण और कुछ इनसे सीनियर क्लासेस के प्रतिभावान छात्रों के साथ जो मेरा इंगेजमेंट था। एमए में उनकी कुछ मैंने मदद करनी अवश्य शुरू की। मुझे यह कहना है कि विद्यार्थियों में यदि लगन हो, उत्साह हो, जज्बा हो, तो वह मैं जो कहना चाहता हूँ कि विद्यार्थी में यदि लगन हो, जज्बा हो, तो वह ऐसे शिक्षक को अवश्य ढूंढ निकालता है जो उसका सही मायने में पथ प्रदर्शक हो सके। डॉक्टर नारायण के जीवन में दूसरा मोड़ तब आता है जब वो एक रिसर्चर के रूप में मेरे सामने उपस्थित होते हैं। हालांकि वो मेरे साथ पीएचडी के लिए रजिस्टर्ड नहीं थे, लेकिन अच्छा रिसर्च करने की जो उनमें भूख थी, ललक थी, उससे मैं प्रभावित होकर, बाध्य होकर जो भी हो सकता था मैंने उनकी मदद करनी शुरू की। और मैं इस बात से बहुत प्रभावित हुआ कि चाहे उनको जितनी भी मेहनत करनी पड़े, रात भर भी जागना क्यों नहीं पड़े, मेरे सुझावों को उन्होंने लागू किया। अपनी थीसिस में बहुत तरह के परिवर्तन और संशोधन किए, और इसी का परिणाम था कि एक अच्छा शोध करने में वो कामयाब हुए। जो मेहनत, जो लगनशीलता और सीखने की जो व्यग्रता उन्होंने प्रदर्शित की, उसने मेरे दिमाग पर एक अमिट छाप छोड़ी। और आज भी उनका नाम याद आते ही ये सारी तस्वीरें मेरे मानस पटल पर सहसा खिंच जाती हैं। मैं उसे अपने जीवन का एक बहुत अच्छा दिन मानता हूँ जब वो एक प्रोफेसर के रूप में मेरे सामने नियुक्त हुए। जिस पौधे को मैंने अपने हाथों से सींचा, वह आज बड़ा होकर, पल्लवित पुष्पित होकर प्रोफेसर के पद पर आसीन हुआ। प्रोफेसर होने के बाद उनको अपने एक रिलेटिव से, जो बिहार यूनिवर्सिटी में संभवतः फाइनेंस ऑफिसर थे, भेंट हुई। उन्होंने डॉक्टर नारायण को सुझाव दिया कि आप विद्वान बनने के चक्कर में न पड़े। आप में जितनी भी क्षमता है, जितनी भी प्रतिभा है, उसको जितना आप निखार सकते हैं निखारें। उनके इस सुझाव को ब्रह्मवाक्य मानकर इस तरह सक्रिय रहे कि डॉक्टर नारायण के कम से कम 100 पेपर्स होंगे जो विभिन्न पेपर्स और जर्नल में प्रकाशित हुए, और उतनी ही संख्या में उन्होंने सेमिनार्स और मीटिंग्स में भाग लिया। दरभंगा में शायद ही कोई ऐसी एकेडमिक गैदरिंग रही हो जिसको उन्होंने संबोधित न किया, और शायद ही कोई ऐसी एकेडमिक गैदरिंग रही हो जहाँ वो इनवाइटेड नहीं हुआ।
डॉक्टर नारायण ने न केवल अपने आप को चमकाया बल्कि अपने विभाग को भी एक शोहरत दिलाई। बौद्धिक रूप से सक्रिय, मेहनती, असीम ऊर्जा और स्फूर्ति से भरे डॉक्टर नारायण को हम आज विदा कर रहे हैं इस अपेक्षा के साथ कि वो जहाँ कहीं भी रहें अपनी बौद्धिक सक्रियता को जारी रखें। एक कुशल शिक्षक, एक ओजस्वी वक्ता, एक रचनात्मक बुद्धिजीवी, एक कुशल प्रबंधक एवं एक निहायत ईमानदार व्यक्ति के रूप में उनके द्वारा खींची गई लकीरें अपने छात्रों एवं सहकर्मी बंदियों के बीच प्रेरणा स्रोत बनकर रहेंगी। राजनीतिक विचारधारा की दृष्टि से हम दोनों दो छोर पर जरूर खरे प्रतीत हो सकते हैं, लेकिन इन दोनों छोरों को मिलाने वाली परस्पर स्नेह और अपनापन की भावना है जो बदस्तूर आज भी कायम है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं डॉक्टर नारायण को अपना आशीर्वाद देता हूँ और उनके सुखद, दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन की मंगल कामना करता हूँ।